नमस्कार। जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का दूसरा चरण शुरू होने वाला है परीक्षा का। अब इसकी आपको तैयारी करनी है। आप सब जो हैं वो प्रथम चरण को क्वालिफाई कर चुके हैं। दूसरा चरण जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो पेपर कैसा आएगा, पाठ्यक्रम क्या है, और जो बच्चे नए नए इस फील्ड में हैं उनको तैयारी कैसे करनी है। क्या आपको इसकी तैयारी बहुत आसान लगती है? क्या आपको लगता है कि ये इसका आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे? अगर नहीं तो क्या क्या करना पड़ेगा? ये नौकरी बहुत अच्छी है, लाजवाब है, लेकिन उतना ही कठिन इसका अगला स्तर भी है। अगले स्तर में एपीएस के एग्जाम में आपको सबसे पहले जो है एक छूट है। छूट यह है कि द्वितीय चरण हेतु पाठ्यक्रम, यानी कि छूट आपको ये दी गई है कि जो द्वितीय चरण में आपका जो है वो एक पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक पेपर, ये आपको छूट मिल गई है। ठीक है जी, लिखित नहीं है, वस्तुनिष्ठ है, और 100 नंबर का आपको पेपर आना है, 2 घंटे का समय मिलना है। अब इस पेपर में क्या क्या है, लेकिन ध्यान देना, एक पेपर ऑब्जेक्टिव है जीएस का, हिंदी का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। हिंदी में वो हिंदी नहीं जो आप सोच रहे हैं, हिंदी लिखनी है। कैसे लिखनी मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले जो है करंट अफेयर आप लोगों से पूछता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाओं पर जानकारी रखनी है। जैसे कि उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था, 4 धाम यात्रा के लिए इस बार क्या क्या इनोवेशन चले, राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उत्तराखंड में, तमाम चीजों में आपको विशेष फोकस रखना पड़ेगा। उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति कहां से कौन सा मेडल जीत के लाया, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पूछी है। बड़ी अच्छी चीज है इसमें जो एपीएस के प्री को औरों से अलग बनाती है, जो हम आपको इसी में करवाएंगे। वैसे तो हम एपीएस के बच्चों का एडमिशन लोअर पीसीएस वाले में ही लेंगे, लेकिन उसमें 3 चीज अलग हैं और इनको तीनों को हम उसी कोर्स में करवाएंगे। वह है साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, ठीक है, और बायोमेट्रिक उपकरणों की भूमिका। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो लोअर पीसीएस में नहीं है, इसमें दी गई हैं, तो हम आपको उसी में करवा देंगे। जब साइंस एंड टेक करवाएंगे तो साइंस एंड टेक का ही हिस्सा है, वहीं पर आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात है कि साफ दे रखा है कि करंट से 10 क्वेश्चन आएंगे, यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, पूरे से कुल 5 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन इतिहास। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इतिहास में थोड़ा थोड़ा पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करता, क्योंकि 5 नंबर के लिए तीनों इतिहास पढ़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। उसके बाद भूगोल 10 नंबर का है, तो जी इसको तो पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है। 10 नंबर की बात है। भारत का भूगोल, कृषि, जनसंख्या, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर तो आना ही आना है। भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, ये भी 10 नंबर का दे रखा है आपको, ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड का भी उतना ही रोल है। उत्तराखंड का भूगोल, हिमालय, पर्वतीय क्षेत्र, खनिज संपदा, वन, पर्यावरण, यानी कि उत्तराखंड का कुल भूगोल मिला के जो है वो 10 अंक आता है। उत्तराखंड की जनगणना को आर्थिक सर्वेक्षण के साथ डाल दिया है और इसी में बजट भी डाला गया है। राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपका 10 अंक का है। अगर इसमें मैं बात करूं, उत्तराखंड की जनगणना आ गई, उत्तराखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ गया, ठीक है जी, उत्तराखंड का राज्य व्यवस्था आ गई, उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसी में आ गई। 10 नंबर बहुत कुछ देते 10 नंबर में। उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, जाति, जनजाति आदि जो है, इनको भी कितने नंबर में दिया गया? आपको 10 नंबर में दिया गया है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और माननीय उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय 10 अंक में आपको लक्ष्य दे रखा है। और 15 नंबर का आपको जो है ये एक और दे रखा है, जिसको लेके बच्चे हर जगह पेपर लेके घूमते हैं कि क्या है क्या है क्या है। जी हाँ, यह है सामान्य बुद्धि परीक्षण और आचार शास्त्र, यानी कि नीति शास्त्र की बात कर रहा है। नीति शास्त्र की बात कर रहा है और साथ में आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहां पर दिखाई दे सकते हैं। नीति शास्त्र की बात कर रहा है। तो ये जो पेपर है, इस पेपर में बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें जो है क्लियरली नोट लगा हुआ है कि अंकों की संख्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन में 40 से अधिक और कम नहीं होगी, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि बड़ा सोच समझ के इतना वास्ट सिलेबस बनाया है, बहुत ज्यादा, ये बहुत वास्ट सिलेबस है आपके लिए। ये अभी तो रुकिए, ये तो पहला पेपर था। दूसरा पेपर जो है ये रहा, ये निबंध और आलेखन, ये आपको लिखना है। ये लिखित पेपर है। अंक यहां पर भी 100 हैं, घंटे आपको 3 मिल जाएंगे। दोनों पेपर आपके एक ही दिन में हो जाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों पेपर हैं आपके, ये दोनों पेपर आपके जो है एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाने हैं। एक पेपर पहले होगा, दूसरा पेपर बाद में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें अब आप किस पे आएंगे,
गद्यांश आएगा, 20 नंबर का गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश शीर्षक और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन। इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां आती हैं। ठीक है, उन शब्दावलियों को ट्रांसलेट करना पड़ता है। टोटली प्रैक्टिस बेस है, पढ़ना है, समझना है, करना है, टीचर को कॉपी चेक करानी है। गद्यांश तो बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है गद्यांश पढ़ के वहीं पे कर लेंगे, ना ना, ये तुम्हारे स्कूल का गद्यांश नहीं है कि तुम्हारा स्कूल का टीचर दयावान होगा तुम्हें उतने नंबर दे देगा। यहाँ पर तो गद्यांश के नंबर लाने बहुत महत्वपूर्ण है। एक गद्यांश में आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम पेपर से पहले 25 से 30 गद्यांश करके जाना। ठीक है, उसके बाद संक्षेपण 10 नंबर का लक्ष्य दे रखा है, तो ये इसी से संबंधित एक तरीके से। तो 30 नंबर तो यही हो गया आपके। और इसके बाद आपका 10 नंबर का आता है पत्र लेखन। बड़ा आसान लगता है बच्चों को पत्र लिखना, लेकिन पत्र इतना आसान नहीं होता। पहले पत्र की ड्राफ्टिंग समझनी पड़ती है। ड्राफ्टिंग में कई बार गलती करते हैं, फिर पत्र को लिखा जाता है, फिर भाषा की कमी आती है, फिर भाषा को डाला जाता है। तो ये तो भैया अभी से लिखना शुरू करो, रोज एक पत्र लिखो। जब तक गुरुजी गुड ना लिख देना तब तक मत पीछे हटो। और जीएस विजन संस्थान आपको ऑफलाइन कॉपी चेक करने की सुविधा दे रहा है, और जो ऑनलाइन बैठे हैं दूर, वो हमारे ऑफिस का एक नंबर मिलेगा, उस पर अपनी कॉपी व्हाट्सएप कर सकते हैं। संबंधित टीचर आपको कॉपी चेक करके रिप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये कुछ नया जुड़ गया है जो आपको बैठक सूचना एजेंडा लोअर में नहीं मिलेगा, जो आपको यहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के जो है 20 नंबर का पत्र लेखन है। ये भी पत्र लेखन है, ये भी पत्र लेखन है। 20 नंबर का, लगभग 30 नंबर का जो है वो गद्यांश और संक्षेपण वाला पार्ट दे रखा है। तो 50 नंबर तो यही हो गया। 50 नंबर में आपका एक तो गद्यांश संक्षेपण हो गया, ठीक है जी, और प्लस आपका पत्र लेखन हो गया। ये टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो 100% करेंगे। प्रैक्टिस नहीं है, सोचते हैं खुद को, खुद ही ने सोच लिया कि ना जी मैंने कर लिया, हो गया, तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए मेरे साथ। इसके बाद आपकी आती है जी, ये हमारा 20 और 10 30, 30 और 10 40 और एक 50 हो जाता है। ठीक है, आओ जी, अब इसमें हम पकड़ लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ 10 नंबर, वाक्य शुद्धिकरण 10 नंबर, पर्यायवाची विलोम 10 नंबर। मतलब कहने की बात है कि हिंदी पूछ रहा है, व्याकरण नहीं, वो कैब है ये, वो कैब कैसे करते हैं? रोज के 10-10 शब्द डिसाइड कर लो, और अच्छे शब्द, इसका विलोम, इसका पर्यायवाची, रोज के 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 वाक्यों के लिए एक शब्द रोज करो। एक 10 आज की है, 10 कल की है, 10 परसों की है, और सप्ताह के लास्ट में संडे में पूरे सप्ताह के 6 या 18 180 शब्द हो जाएंगे। उनका रिवीजन करो, लिख लिख के याद करो। ठीक है, और अगला आता है 8वां। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की गड़बड़ होने वाली है निबंध में। निबंध नहीं समझोगे, नहीं अच्छे से लिखोगे तो काम गड़बड़ है। निबंध अच्छा लिखना पड़ेगा। 25 नंबर का है, 1 नंबर भी मिल सकता है, 22 नंबर भी मिल सकता है। पत्र लेखन, गद्यांश, ये टोटली प्रैक्टिस पे बेस्ड है। इसके लिए आपको एक ट्यूटर गाइडेंस चाहिए होगा, वो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ठीक है नहीं, आपको लगातार लिखना पड़ेगा, तभी जाके इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, और निबंध में आपको ये जो टॉपिक दे रखे ना, एक टॉपिक को बढ़िया कर लो। जैसे कि पहला आपदा प्रबंधन है। एपीएस का पेपर देने वाले 70% अभ्यर्थी आपदा प्रबंधन पर ही लिखने वाले हैं, और इस पर नंबर भी सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि सब एक जैसा लिखते हैं, तो फिर एग्जामिनर नंबर भी कम देता है। थोड़ा हटके उत्तराखंड में रोजगार और स्वरोजगार सृजन कर लो। मेरे अनुसार ये निबंध तो बहुत बढ़िया है इस बार, बहुत बढ़िया। और धामी सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी चला भी रखी है इसमें। ठीक है जी, भ्रष्टाचार रोकथाम इस पे कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया इस पे कर सकते हैं, संवैधानिक विषय कोई आएगा उस पे कर लीजिए, कोई एक चुन लीजिए। मेरे हिसाब से कोई 2 चुन लीजिए, कि नहीं 2 टॉपिक पर अच्छे निबंध कर लीजिए। जैसे कि आपदा पे कर सकते हैं, रोजगार पे कर सकते हैं, या आपदा पे कर लीजिए, भ्रष्टाचार पे कर लीजिए, या रोजगार पे कर लीजिए, डिजिटल इंडिया पे कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी 2 चुन के आप जो है वो कर लीजिए, अच्छे निबंध बना लीजिए। अब एग्जाम में कौन सा फंसता है और किस पर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, वो तो एग्जाम में ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो वो उस दिन डिसाइड जो है आप लोग का हो जाएगा। अब न्यूनतम 35 अंक लाना है, ध्यान रखना। न्यूनतम 35 अंक आपको यहाँ पर जो है लाने पड़ेंगे। तो पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है, जीएस आएगी, टिक करने हैं। दूसरे में लिखना है, प्रैक्टिस मेहनत जरूरी है। जीएस विजन संस्थान आपके लिए कोर्स लेके आ चुका है, दोनों का अलग अलग है, दोनों का कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिस के नंबर 8449644080 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
और अपने कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरा एपीएस कोर्स है, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। आपको पूरी जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से दे दी जाएगी। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए इस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग टाइपिंग तो निकाल के आ चुके हैं, उसके आगे क्या करना है यहाँ पर उनको नहीं पता है। उनको लगता कि निबंध का रट्टा मारेंगे निबंध हो जाएगा, पत्र लेखन रट्टा मारेंगे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। थैंक यू।